पिछली आयतों में हमने पढ़ा था कि पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाकर महायाजक और अविश्वासी यहूदियों के हवाले कर दिया था क्रॉस पर चढ़ाने के लिए। आगे की जो आयतें हैं वे यीशु को क्रॉस पर चढ़ाने से संबंधित हैं, जो पूरी बाइबल का हृदय है, द हार्ट ऑफ द होल बाइबल। अन्य धर्मों के ईश्वर तो हमेशा विजय होते हैं, लेकिन ये कैसा ईश्वर है जिसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को अपने शत्रुओं से बचाया ही नहीं और क्रूस पर मारा गया। अगर यीशु परमेश्वर था तो वो क्रूस से उतर क्यों नहीं आया, अपने शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया। अन्य धर्मों के लोग इस तरह के सवाल कर सकते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो खुले और निष्पक्ष मन से सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। जो लोग अपने धर्म के अहंकार में जीना चाहते हैं कि भाई हमारा धर्म ही सही है, और अपने धर्म की बिल्कुल भी जांच नहीं करना चाहते कि उसमें क्या सच है और क्या झूठ, उन्हें सच्चा परमेश्वर नहीं मिल सकता, और इसीलिए वे यीशु के क्रॉस को भी नहीं समझ पाएंगे। हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था कि यीशु का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो एक दिन क्रॉस पर जाए, जो परमेश्वर की सिद्ध योजना थी, परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड, कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धर के पृथ्वी पर आएगा, यीशु मसीह, और संपूर्ण मानव जाति के पापों का दंड भुगतने के लिए क्रॉस पर अपना बलिदान देगा, ताकि जो भी सच्चे मन से अपने पापों को अंगीकार करके स्वीकार करके यीशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा को स्वीकार करेगा, परमेश्वर उसके सभी पाप क्षमा कर देगा। जिसका अर्थ ये भी होगा कि वो मनुष्य फिर केवल यीशु को ही अपना परमेश्वर मानेगा और उसी के वचन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए यीशु का क्रॉस पर जाना यीशु की हार नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना को सफलता से पूरा किया, जिसका सबूत था अपनी मृत्यु के तीसरे दिन यीशु अपनी कब्र से जी उठा और 40 दिन के बाद देह समेत स्वर्ग में उठा लिया गया। क्रॉस पर यीशु का जाना उसकी सबसे बड़ी जीत थी, और वो इसलिए थी कि क्रॉस के माध्यम से ही उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वर्ग जाने का मार्ग तैयार किया, जिसको हम उद्धार का मार्ग कहते हैं, द वे ऑफ सैल्वेशन। हाँ, अगर किसी भी कारण से यीशु क्रॉस पर से उतर आता और अपना बलिदान नहीं देता तो ये उसकी हार होती, क्योंकि फिर मनुष्य के उद्धार का मार्ग तैयार ही नहीं हो पाता जिसके लिए यीशु पृथ्वी पर आया था। तब तो उसका पूरा मिशन ही फेल हो जाता। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि उस दिन क्रॉस पर क्या क्या हुआ जब यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। तो इस क्लास को अंत तक ध्यान से देखिए। यूहन्ना 19:17। तब वे यीशु को ले गए और यीशु अपना क्रॉस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। क्रॉस पर लटकाकर मृत्युदंड देना रोमियों का तरीका था। मृत्युदंड का यह तरीका निम्नतम प्रकार के अपराधियों के लिए आरक्षित था, रिजर्व था, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने विद्रोह को बढ़ावा दिया था, किसी भी प्रकार के रिबेलियन को। आज हम क्रूस को महिमा और विजय के प्रतीक